चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस ib। ये हमारी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और वो इस फॉर्म में होता है a प्लस ib। इस तरह से आपको नंबर मिलेगा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसमें आप देखिए एक टर्म तो जो ना इस तरह से लिखी होगी, ये हमारा रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का नंबर का, रियल पार्ट। और जिसमें आई वाला टर्म ऐड होगा ना, आई मल्टीप्लाई समथिंग लिखा होगा, तो वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करेंगे कि आर ई और एक जेड लिख देते हैं इसके आगे। इसका मतलब यह है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो वो क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। और इमेजिनरी को लिख देते हैं आई एम आर, इस तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, तो वो हो जाएगा हमारा बी। इस तरह से जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई नंबर हमारे इस तरह से दी हुई है कि 7 + 6i, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आई से हमने जेड से डिनोट कर दिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो क्या है 7 है और इमेजिनरी पार्ट 6 है। सिर्फ हम नंबर की बात करेंगे, आई इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है ना, वो होती है √-1। अब तक हमने जितनी भी कैलकुलेशन की थी तो उसमें अंडर रूट के पॉजिटिव वैल्यू आती थी, मतलब रियल नंबर, ठीक है ना। अब जो हमारी कैलकुलेशन चलेगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगी, मतलब इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है ना। तो आई जो होता है बेसिकली से आयोटा कहते हैं, आयोटा आई, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1 होती है। अब देखिए जो अंडर रूट है मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो आई का भी स्क्वायर हो गया और इधर माइनस अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसका भी स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा -1। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। मैंने यहाँ पर भी इसे लिख दिया था, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो प्लस का 1 होती है, ठीक। हमें इन वैल्यूज का यूज करना है बेसिकली, तो इसका यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमसे कहा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib फॉर्म में रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है 5i मल्टीप्लाई माइनस का 3/5i। तो इसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन बात होगी तो देखिए 5 जो नंबर के नंबर से कर देंगे और i की i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3/5 से करते हैं, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ माइनस का 3। i की i से करेंगे कितना बचेगा i की पावर 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि i स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है -1। तो इस i स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं -1 रख दिया, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 बन जाते हैं। तो कैलकुलेट करके हमारा ये आ जाएगा। इसे हमें a + ib की फॉर्म में रखना है। तो देखिए इसमें सिर्फ हमारा एक रियल पार्ट आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें i वाला कोई टर्म नहीं आ रहा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसी 3 को भी इस तरह से लिख सकता हूँ 3 + 0 है, क्योंकि मुझे जो नंबर लिखना है वो a + ib की फॉर्म में लिखना। तो a इसमें क्या हो गया 3 और b किसमें क्या हो गया 0। तो ये हमारी a + ib वाली फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, हमें ये गिवन है i की पावर 9 + i की पावर 19। देखिए हमें जो वैल्यू पता होती है वो i की पावर 2 की पता -1। तो मैं इन सभी के पावर को ना i की पावर 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां लिखा i की पावर 2, ये i की पावर 9 है। तो देखिए 2 की पावर कितनी कर जाएगी 9 के आसपास आ जाए, तो 2 4 जाए 8। तो देखिए 2 की पावर 4 2 की कितना हो गया, ये i की पावर 8 हो गया, और अभी एक i और बचा हुआ है क्योंकि यहां 9 है, तो इनटू 9 लिख दिया मैंने, 8 पावर ये हो गई, 8 पावर तो ये होगी, 8 पावर ये होगी, 1 पावर ये होगी, टोटल कितनी 9 होगी। इसी तरह से मैंने इस 19 को लिख सकता हूं i की पावर 2 और उसकी पावर कितनी लिखी जाएगी 9। तो 9 2 जा 18, अभी भी एक पावर बची हुई है, तो मैंने वो मल्टीप्लाई मार के आगे लिख दिया इस तरह से। टोटल पावर कितनी होगी देखिए 2 4 जा 8, 8 पावर और 1 9 पावर, 2 9 जा 18 और 1 कितने लेके 19 पावर। अब देखिए i की पावर 2 की वैल्यू मुझे पता है वो -1 है, तो मैंने यहाँ -1 लिखा, उसकी पावर 4 इंटू i प्लस इसी तरह से -1 की पावर 9 इंटू i। अब देखिए -1 की पावर एक
इवन नंबर है तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 1, मतलब ये कुल मिलाकर प्लस 1 हो गया। प्लस 1 की मल्टीप्लाई आई से हो रही है तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 1 की पावर एक ऑड नंबर है तो माइनस 1 की पावर जब ऑड नंबर होता है ना, माइनस 1 की पावर अगर इवन है कुछ तो वो प्लस का बनाता है। माइनस 1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो पता क्या है माइनस का बनाया था। तो ये आएगा हमारा माइनस 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई आई से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का आई, और आई में से हम आई माइनस करेंगे कितना बचेगा 0। लेकिन मुझे इसे लिखना किस फॉर्म में है, a प्लस आई, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आई, इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, आई की पावर माइनस 39, तो सबसे पहले तो मैं इसे पॉजिटिव बना लेता हूँ पावर को, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आई की पावर 39। अब भाई मैं आई की पावर 2 में कन्वर्ट करूंगा इसे तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन आई की पावर 2। अब आप देखिए यहाँ मैंने कर दिया 19, क्योंकि 2 की पावर 19 का मतलब हो गया आई की पावर कितनी जाएगी 38, और अभी हमें कितनी है 39, तो एक आई से और मल्टीप्लाई करूंगा इसे। ठीक है, तो इनटू मैंने लिख दिया आई, फिर से आप देखिए ये माइनस 1 है, 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 19 इंटू आई। ठीक है ना, ये मैं पार्ट रफ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा देखिए इक्वल टू माइनस 1 की पावर ऑड नंबर पे माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर, तो नीचे माइनस लग जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आई, इस तरह से आ जाएगा आंसर। माइनस 1 इसकी वजह से आ गया, आई नीचे रहा 1 ऊपर है। ठीक है ना, हम डिनोमिनेटर में आई कभी नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये है मुझे इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब आई से ही ऊपर मल्टीप्लाई करके आई से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए 1 की मल्टीप्लाई आई से कितना हो जाएगा आई की मल्टीप्लाई आई से तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। फिर से आप देखिए आई ऊपर रहा है, इसकी वैल्यू माइनस 1 है, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा आई बच जाएगा। तो बेसिकली आई की पावर 39 की का जो मीनिंग होगा आई होगा। अब इसे मुझे a प्लस आई की फॉर्म में लिखना, तो इसमें तो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, आई आ रहा है, तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं 0 प्लस आई या 1 आई भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7i प्लस i मल्टीप्लाई 7 प्लस 7i। 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट में करेंगे, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 21 प्लस 3 7 या 21i प्लस i की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना है 7i, और i की मल्टीप्लाई 7i से करेंगे तो कितना आएगा 7i की पावर 2। ठीक, अब आप देखिए 21 हमारा ऐसे रहा, देखिए इसमें एक सिंगल आई है, इसमें एक सिंगल आई है, तो ये वाले दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए 21 पर 7 कितना हो जाएगा 28 आई हो जाएगा प्लस इसे मैं लिखता हूं 7 और आई स्क्वायर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस, तो ये 21 प्लस 28 आई और माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 21 में 7 माइनस कर देंगे, ये नंबर है ये नंबर है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो कितना बचेगा हमारा 40 प्लस 28 आई। अब आप देखिए इस ये वाले नंबर जो हमारी a प्लस आई की फॉर्म में आ गई है, ये हमारा a है प्लस आई और ये हमारा b है 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल इसी तरह से देखिए ब्रैकेट दी हुई है, तो ये 1 माइनस आई तो हमारा ऐसे रहा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं, प्लस का 1 माइनस का 6 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का आई और माइनस का 6 आई कितना हो जाएगा माइनस का 7 आई हो जाएगा, और ये हमारी a प्लस आई की वाली फॉर्म है, इसमें जो b है वो माइनस का 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है। सिंपल सॉल्व करते हैं कि पहले तो हम इस ब्रैकेट को डालें तो अंदर के साइन का लेकिन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5i माइनस का 4 और माइनस का 5/2i। अब आप देखिए रियल जो पार्ट है वो हमारा ये है और ये है, ठीक है ना, तो इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 1/5 माइनस 4, और इन दोनों में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है देखिए ये वाला इन दोनों में हमारा i कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5
-5/2। इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 - 5 4 जा 20 प्लस आई हमारा ऐसे ना 10 एलसीएम आ गया 5 2 जा 10 2 जा 4 -2 5 जा 10 25 आ जाएगा। यहाँ बता माइनस का 19/5 प्लस आई इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 19 अपॉन 21/10 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का है, इस माइनस को हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19/5 माइनस 21/10 आई। ये आई पहले लिख लिया है बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए ये तो हमारा हो गया ए और ये हो जाएगा हमारा बी, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहली दूसरी और तीसरी, और ब्रैकेट में लिख सिंपल सॉल्व करना। पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट में लिखी है। तो देखिए ये हमारा रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 1/3 प्लस 4 ऐड हो जाएगा प्लस इसमें से हम i कॉमन लेंगे तो ये i बाहर आ जाएगा 7/3 प्लस 1/3 ऐड हो जाएगा ये, ठीक है ना। इनके जो पार्ट नहीं इमेजिनरी पार्ट i तो बाहर ले लिया, ये इमेजिनरी पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों ऐड कर लिया। ब्रैकेट इस तरह सॉल्व हो जाएगी, माइनस अंदर चला जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा प्लस का 4/3 और माइनस का i। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस आई हमारा ऐसे रहा, एलसीएम आ जाएगा 3 7 प्लस 1 प्लस 4/3 माइनस आई कितना हो जाएगा 13/3 प्लस 8/3 आई। तो ये हमारी पहली नंबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली जो नंबर थी वो 4/3 माइनस आई। तो ये तो हमारा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, तो इसे दोनों को सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3, इन दोनों में आई कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 8/3 और यहाँ से जब आई कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, देखिए आगे तो कितना आ गया 3 13 प्लस 4 प्लस आई ऐसे रहेगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17/3 प्लस आई ऐसे रहेगा 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5/3। इस आई को यहीं लिखा रख दीजिए या इसके बाद दीजिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारी क्या हो गई एक आई ए प्लस आई बी वाली फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 1 माइनस आई ब्रैकेट में उसकी पावर 4 है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस आई की पावर 2 इंटू 1 माइनस आई की पावर 2। देखिए बेस हमारा 1 माइनस आई रहा, 1 माइनस आई रहा, पावर 2 पावर 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसे उस तरह से ओपन कर रहे हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, i का स्क्वायर कितना देगा i स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म में इसका माइनस का 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2। इसी तरह से ये वाला टर्म हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस i स्क्वायर और माइनस का 2। अब आप देखिए i स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो 1 माइनस 1 माइनस का 2i मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 और माइनस का 2i, इससे कैंसिल इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा माइनस का 2i मल्टीप्लाई माइनस का 2i। देखिए कितना बचेगा, माइनस माइनस को प्लस हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, तो कितना हो जाएगा 4, और i की मल्टीप्लाई i से, तो कितना हो जाएगा i की पावर 2। फिर से आप देखिए i स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू माइनस का 4। तो ये हमारा रियल पार्ट है, तो माइनस का 4 प्लस 0i, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1/3 प्लस 3i और इसकी पावर 3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे ब्रैकेट में दो टर्म होते हैं a प्लस b उसकी पावर 3, तो फॉर्मूला कैसा ओपन होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या जाता है a प्लस b। ठीक, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करके इसे ओपन कर रहे हैं। देखिए पहले वाले टर्म की पावर 3 a की पावर 3 मतलब पहले वाले टर्म की पावर 3, तो कितना देगा 1/3 की पावर 3 प्लस
दूसरा टर्म हमारा क्या 3i उसकी पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या हमारा 1/3 मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, तो वो दूसरा टर्म क्या 3i और मल्टीप्लाई ब्रैकेट हमारे ऐसे कर देंगे 1/3 प्लस 3i इस तरह से। ठीक, तो 1/3 की पावर 3 कितना देगा 1/27 हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और i की पावर 3 इस तरह से हो जाएगा ये, प्लस इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कुल टर्म कितना बचा सिर्फ 3i, 3i की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1/3 से, तो देखिए 3i मल्टीप्लाई 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा सिर्फ i बच जाएगा। इस 3i की मल्टीप्लाई 3i से हो जाएगी, तो 3 3 जा 9, i की मल्टीप्लाई i से तो i स्क्वायर। एक ये हो जाएगा हमारा 1/27 प्लस देखिए ये i की पावर 3 है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ i की पावर 2 into i, क्योंकि मुझे i स्क्वायर की वैल्यू पता होती है तो मैं हमेशा i स्क्वायर में ही बदलूंगा, तो ये i की पावर 3 ही होगी। ठीक, ये हमारा ऐसे रहेगा प्लस 9 और इस i स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, तो 1/27 ऐसे रहा प्लस, अब देखिए इस i स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे -1 और i हमारा ऐसे रहेगा प्लस का ही ये रहा, ये हो जाएगा -9। तो देखिए हमारा रियल पार्ट बन गया 9 और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, तो 1/27 माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा कि -1 से मल्टीप्लाई करके -27i हो जाएगा और प्लस का i हो जाएगा, यहाँ ऐसे कितना आएगा 27, 1 ऐसे रहेगा 9 की मल्टीप्लाई 27 हो जाएगी, 9 7 या 63 6 कैरी 9 हो जाएगा 18 24 माइनस का 26i बचेगा, क्यों क्योंकि इसके आगे तो प्लस का 1i है और ये माइनस का 27i है, तो माइनस का 26i बचेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 242 अपॉन में 27 माइनस का 26i, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा माइनस का 26 क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें गिवन है देखिए हमें दोनों ही माइनस के टर्म गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ऐसे कर रहा हूं कि बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूं और इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूं दोनों टर्म में से, 2 प्लस 1/3i। देखिए ये वाला टर्म मैंने बड़ी ब्रैकेट में लिखा और अंदर जो कॉमन है ना इस तरह से लिखा, अंदर मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया, आप ये समझिए, तो अंदर के टर्म बचेगा ना इस ब्रैकेट के प्लस टर्म बचेगा प्लस 1/3i हो जाएगा, इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पावर 3। अब देखिए अगर अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों की ये मल्टीप्लाई हो गया तो मैं पहले वाले टर्म की भी पावर 3 कर रहा हूँ और दूसरे वाले टर्म की भी पावर 3 कर रहा हूँ, कुल मिलाकर मैंने ये किया कि जो माइनस है ना वो बाहर लिया है, ठीक है ना। -1 की पावर एक ऑड है तो माइनस में रहेगा, अब ये 2 प्लस 1/3 की पावर 3 होगा, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए a प्लस b की पावर 3 हो रहा है, तो यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, तो देखिए पहले वाले टर्म की पावर 3 ये हो गया, दूसरे वाले टर्म की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आ जाएगा ब्रैकेट ऐसे की ऐसे, ये माइनस बाहर ऐसे कर 2 की पावर 3 कितनी जाएगी 8, ये कितने जाएगी 1/27, फिर 1 का क्यूब 1 3 का 27 अपॉन में आएगा a की पावर सॉरी i की पावर 2, ये इस तरह से हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना बचेगा 2i, सिर्फ ये हमारा 2i बचेगा, तो मैंने अभी इस तरह से लिखा है 2i और ब्रैकेट हमारी ऐसे है 2 प्लस 1/3 है, माइनस तो बाहर ऐसे चल रहा है 8 प्लस 1/27, इसे मैं लिख सकता हूँ i की पावर 2 into 1 प्लस 2i की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना जाएगा 4i, 2i की मल्टीप्लाई से करेंगे देखिए 2 की तो 1/3 हो जाएगी, तो कितना जाएगा 2/3 और i की i से करेंगे कितना जाएगा i की पावर 2, इस तरह से माइनस बाहर ऐसे चलता रहेगा 8 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये हो जाएगा -1/27i प्लस 4i ऐसे रहेगा, माइनस का हो जाएगा देखिए -1 ये माइनस हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये जाएगा -2/3, ठीक।
ये हमारा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस दोबारा से चल रहा है तो यहाँ इन दोनों में देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा 8 में और माइनस के 2/3 में। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ 8 माइनस 2/3। इन दोनों में से आई कॉमन आ गया प्लस का। हमेशा आई प्लस का ही कॉमन लेना है, चाहे वो अंदर माइनस बचे, जैसे माइनस का 1/27 है, ठीक है ना, अंदर है रहने दीजिए, प्लस का होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 एलसीएम आ गया, 3 8 जा 24 माइनस 2 प्लस 5, यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा 27 माइनस 127 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, कितना जाएगा 108 माइनस बाहर है, कितना बचेगा 22/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 107/27 आई। अब आप इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस है, माइनस का 22/3 और माइनस का 107/27 आई। तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे इस वाले एक्सप्रेशन को a प्लस ib में बदलने के लिए कहा गया। तो सिंपल सॉल्व करके देखिए, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाई ये, ठीक है ना। अब आप देखिए ये पहला टर्म हमारा 3 है, ये भी 3 है, प्लस माइनस और दूसरा टर्म भी सेम है, तो ये a प्लस b a माइनस b हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a तो हमारा पहला टर्म था 3, b हमारा था i √5, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी तो माइनस का साइन है, तो ये वाली ब्रैकेट हम ऐसे ओपन कर देंगे, माइनस अंदर गया कितना जाएगा √3 प्लस i √2, इस तरह से देखिए ये प्लस का √3 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस i का स्क्वायर कितना हो जाएगा i स्क्वायर और √5 का कितना हो जाएगा 5 अपॉन ये √2i है, ये √2i है, तो कितना हो जाएगा 2√2i। इस तरह से देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर की -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन में 2√2i, कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2√2i, इस 2 से कट जाएगा 7 का, तो कुल बचा हमारा 7/√2i। देखिए हम नीचे i वाला टर्म भी नहीं रखेंगे और नीचे हम √2 भी नहीं रखते हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे √2i, और √2 तो हम इस वजह से करेंगे क्योंकि नीचे √2 है और ऊपर नीचे में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे i है इस वजह से हम ना ऊपर नीचे भी i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई √2 से करें तो कितना जाएगा 7/√2i, ये दोनों टर्म से √2 की 2 से करेंगे कितना जाएगा 2, i की i से करेंगे कितना जाएगा i स्क्वायर, तो देखिए 7/√2i और नीचे कितना हो जाएगा, इस i स्क्वायर के -1 कर दीजिए, -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा -2, और ये माइनस हमने बाहर लिखा है इस तरह से, तो 7/2i और अपॉन में 2। अब देखिए ये वाला तो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब ये कि रियल पार्ट इसमें होगी, तो 0 - 7/2 अपॉन 2i, तो ये हमारी a प्लस ib की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है।